Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. Before starting this video, please go through this standard warning and disclaimer and this disclosure also. आज का जो वीडियो हमने टॉपिक जो रखा है दैट इज़ अभी जैसे क्वार्टरली रिजल्ट का सीज़न शुरू हो गया है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहता है इन्वेस्टर्स के लिए। और इवन मैं तो बोलूँगा कि जो मोमेंटम ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी ये एक बहुत ही इट इज़ दिस टाइम इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप कंपनीज के रिजल्ट के बेस पे एक पोजीशन बना सकते हैं। तो जहाँ भी देखिए किसी कंपनी के जहाँ रिजल्ट अच्छे आते हैं तो वह मे भी एक आपकी 3 महीने तक की एक अच्छी पोजीशन आपकी स्विंग और मोमेंटम ट्रेडिंग की भी बन सकती है। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक कंपनीज के बारे में लॉन्ग टर्म भी एक व्यू आप उनका बन सकता है कि जो कंपनी अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रही है तो उनको लग रहा है कि, और जैसे मेरा खास करके जो मेरा फोकस रहता है कि जो कंपनी काफ़ी लंबे टाइम के बाद जिन्होंने जैसे कुछ अच्छे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट पोस्ट करना शुरू किया है तो उन पे फोकस करें। तो थोड़ा डिटेल अगर आप उनकी स्टडी करेंगे तो आपको वहाँ से समझ आ जाता है कि यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट में भी लंबे समय तक अच्छे आ सकते हैं जब जहाँ से बिगिनिंग होती है। तो वहाँ से एक आपको 2-3 साल का एक अच्छा एक आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप रिजल्ट सीजन में एक्टिव रहिए, कंपनीज के रिजल्ट ट्रैक करिए और हम सीखेंगे कि कैसे आप कहाँ से स्क्रीनर की हेल्प से बड़ी सिंपली कैसे रिजल्ट्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसे आज अभी मेरे पास ज़्यादा रिजल्ट नहीं है तो मेरा मेन फोकस वैसे आज एक कंपनी पे रहेगा जीएम ब्रूअरीज, और उसमें बाकी भी कुछ रिजल्ट अगर वैसे तो कोई खास आए नहीं है तो जितने भी एक बेसिक हम उनको ओवरव्यू ले लेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हम जीएम ब्रूअरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स बाय जीएम ब्रूअरीज। तो ये अगर आप screener.in यूज़ करते हैं तो जैसे मैंने screener.in की साइट ओपन की तो अगर आपका लॉगिन आईडी है तो ठीक है, नहीं तो आप लॉगिन अपना बना लीजिए। तो लॉगिन करके तो आपको जैसे ये आप इसका होम स्क्रीन पे जाएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक जैसे ये फीड्स में जाता है, जैसे तो फीड अपने ओपन हो रहा है तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स का देखिए एक आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो ये आपके पास ना जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 तारीख के भी कुछ एक आध रिजल्ट आया होगा तो 4 तारीख पे किया तो मैंने 4 तारीख के आगे, तो ये इन द सीक्वेंस जो सबसे लेटेस्ट है वो सबसे ऊपर आ रहे होंगे। जैसे अभी संगीता केमिकल करके ये जो कंपनी है तो उसके मान लीजिए रिजल्ट आए हैं तो ये सबसे ऊपर आ रही है, ये लेटेस्ट रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। तो जैसे विविड मर्केंटाइल है, एंटार्किस, ये इस टाइप से तो ये छोटी छोटी कंपनीज के भी रिजल्ट जैसे तो ये भी आप देख से तो मैं इग्नोर करता हूँ कि आप एक काम क्या कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा छोटी कंपनीज को अगर नहीं ट्रैक करना है, जो भी आपका मिनिमम क्राइटेरिया में भी 100 करोड़ की मार्केट कैप रख सकते हैं या 200 करोड़ की मार्केट कैप वाली एटलीस्ट मिनिमम कंपनीज का एक क्राइटेरिया बना सकते हैं। तो ये इसके बेस पे आप जैसे ये आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक शाहजी होटल पुणे, ये अभी रिसेंट अभी एक रिज़ल्ट आए हैं। जैसे चलिए इसको एक बार जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं, मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं की है इसके रिज़ल्ट को। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें देखनी होती है। देखिए तो क्वार्टर जैसे एक साल में 4 क्वार्टर रहते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वार्टर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 3-3 महीने का क्वार्टर रहता है। तो जैसे 1 अप्रैल से 30 जून तो उसको हम Q1, जैसे अभी 25-26 चल रहा है तो उसको Q1 FY26 बोलते हैं। तो ये क्वार्टर 1 के रिजल्ट जैसे जून में आए, तो जब जून के रिजल्ट चल रहे हैं तो हम क्वार्टर जैसे अगर देख रहे हैं तो लास्ट ईयर जून में जो रिजल्ट थे उससे कंपैरिजन अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे तो ईयर मतलब पिछले साल, ईयरली बेसिस पे, तो पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोलते हैं तो जो उससे लास्ट रिसेंट क्वार्टर था जैसे मार्च क्वार्टर, तो इसको हम बोलते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जब एक क्वार्टर का पिछले क्वार्टर से जब कंपैरिजन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ईयर ऑन ईयर जब हम बोलते हैं तो दैट इज ये जून 25 के जून 24 से जब करेंगे तो इसको हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन बोलेंगे। तो आपको मेनली एक तो ईयर ऑन ईयर पे फोकस रखना है सभी कंपनियों में, चाहे किसी भी तरह की कंपनी है। और बाकी जो आपको फिर क्वार्टरली भी देखना है कि वहाँ भी ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी जैसे बिल्कुल ही सीजनल टाइप जिनकी सेल रहती है, जैसे कि मान लीजिए कोई एग्रो केमिकल है, जैसे आइसक्रीम है, जैसे स्टेशनरी वाली, जैसे बुक्स की कंपनी उनकी जैसे मार्च अप्रैल में सेल रहती है,
एंड एसी की कंपनीज है जैसे, तो उनका आपको बिल्कुल ही ईयर ऑन ईयर पर ही फोकस करना है। उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत आपको वेरिएशन मिलेगा। तो अदरवाइज आप ऑन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस आपको ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ देखना ही है। तो लेकिन बाकी जो कंपनी है जैसे आईटी कंपनीज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ वो भी मैटर करती है, वो भी आपको देखना जरूरी होता है। तो इस टाइप से आप सेट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस आपको ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे फोकस करना है। तो अब हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे इसका ईयर ऑन ईयर अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पे ये आप सेल्स टैब को यहाँ पे खोलेंगे तो आपको यहाँ से ग्रोथ भी पता चल जाएगी कि कितनी ग्रोथ है। तो यहाँ पे 1.89% की ग्रोथ आई है सिर्फ सेल्स में। तो उसके बाद आपको जैसे मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने तो जैसे 33% आया, तो लास्ट ईयर में 33.6 करीब करीब इतने ही थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे थोड़े से कम हुए हैं। अगर नेट प्रॉफिट में अगर कोई और यहाँ पे से अदर इनकम आपको जरूर देखना है कि अदर कोई बहुत बड़ी अदर इनकम का पोर्शन तो नहीं है यहाँ पे, जैसे कोई खास नहीं है। तो इंटरेस्ट में भी कोई खास चेंज नहीं है, डेप्रिसिएशन में भी कुछ खास नहीं है। तो ये सारा, और टैक्स का रेट भी आपको जरूर देखना है। टैक्स रेट क्या है, जैसे टैक्स रेट इसका 11% 12% है इस बार, नॉर्मली जैसे 25 के आसपास रहता है। तो ये आप इस बार टैक्स कम पे हुआ है तो उससे भी उसके प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये रीज़न आपको देखना पड़ेगा। वो अगर आप डिटेल इसकी यहाँ से आप इसकी डिटेल कॉपी भी खोल के इसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप ये पीडीएफ खोलेंगे इनकी तो यहाँ से आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि ये टैक्स का भी कम क्यों है। कुछ डेफर टैक्स का होगा यहाँ पे टैक्स कम बना है और वैसे ही कम बना है यहाँ पे 62। और ये डेफर टैक्स तो ये जैसे यहाँ पे 2 करोड़ था आई थिंक करोड़ में, तो यहाँ पे 8 करोड़ है, तो ये टोटल 71 करोड़। तो ओवरऑल कम है, टैक्स का फिगर कम है। तो ये आप देख सकते हैं क्योंकि कई बार अब कम पे किया है तो मे बी नेक्स्ट टाइम में ज़्यादा हो जाता है। फिर ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो ठीक ठाक है, कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है और ठीक है। बाकी कंपनी का बिजनेस आप आई थिंक ये सयाजी होटल, ये होटल के बिजनेस में है ये कंपनी। तो बाकी चीज़ें जैसे इसका प्रमोटर होल्डिंग वगैरह वो आप सब चीज़ें देख सकते हैं। और बड़ी ही स्मॉल कैप 300 करोड़ वाली कंपनी है। कंपनी की ROC ROE ये सब चीज़ें भी आप जरूर नोटिस करिए कि कंपनी की ROC ROE वगैरह कितनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसे अच्छे हैं, जैसे डेट जीरो डेट कंपनी है। तो बाकी आप थोड़ा सा बिजनेस स्टडी करके आप देख सकते हैं। वैसे ग्रोथ कुछ खास नहीं आई है इस कंपनी में। तो लेट अस सी, तो नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं हम। इंडो सोलर के रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आई है, बट ये स्टॉक रिसेंट में बहुत ऑलरेडी मूव कर चुका है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पहले कहीं थोड़ा सा 2 साल पीछे जाएंगे तो बिल्कुल जीरो सेल में थी कंपनी। तो उसके बाद देखिए जब सेल आनी शुरू हुई तो काफ़ी ग्रोथ दिखा रही है ये कंपनी। बट इस क्वार्टर में उतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है। ये अगर आप ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी ग्रोथ लग रही है, लेकिन अब यहाँ पे एक सैचुरेशन सा हो गया। जैसे 200 करोड़ के बाद अब यहाँ पे ग्रोथ आनी, जैसे यहाँ भी 200 करोड़, यहाँ भी। तो अब यहाँ पे एक मे बी पीक आउट भी हो सकती है सेल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ग्रोथ आपको अब ऐसी बहुत हाई ग्रोथ वाली में आपको खास करके क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जरूर देखना है, जो खास करके बहुत हाई ग्रोथ वाली, क्योंकि और उसमें रिसेंट पास्ट में अगर स्टॉक प्राइस भी बहुत मूव कर चुका है तो क्योंकि वो वहाँ पे उसमें स्टॉक प्राइस ऑलरेडी बहुत मूव कर चुका होता है। और जैसे अगर वहाँ पे ऐसा इंडिकेशन है कि अब यहाँ पे ग्रोथ स्टेबल हो रही है बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ये अगर इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे इसको आगे एक्स्ट्रापुलेट करके देखेंगे तो मान लीजिए 200 करोड़ की अगर सेल आती है तो 1-2 क्वार्टर में ये बिल्कुल ही ग्रोथ खत्म हो जाएगी। अभी आपको ईयर ऑन ईयर दिख रही है। मान लीजिए जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे मार्च 26 में पहुंचेंगे तो मान लीजिए इतनी ग्रोथ में तो यहाँ पे आपको ग्रोथ नज़र आनी बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये भी कंपनी अदरवाइज में भी कंपनी अच्छी है, डेट फ्री है, प्रमोटर होल्डिंग है। बट क्योंकि ये देखिए स्टॉक प्राइस भी ऑलरेडी रिसेंट में कितना यहाँ पे मूव हुआ है, एकदम से यहाँ से बिल्कुल 4 रुपये था और ये 700 हो गया। तो ये इसलिए अभी इन चीज़ों को आप छोटी नई अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करिए। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। जैसे एलिकॉन इंजीनियरिंग नेक्स्ट रिजल्ट है एक, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 14% की सेल्स में ग्रोथ आई है, बट प्रॉफिट देखिए यहाँ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक डिक्रीज हो गया हुआ है। अगर इसको भी ओपन करके देखना है थोड़ा सा हम ब्रीफ में इसको भी चेक कर सकते हैं। 13% के आसपास की ग्रोथ है
ईयर ऑन ईयर और थोड़ी बहुत जैसे है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ठीक ग्रोथ लग रही है वैसे, और मार्जिन कम हो गए हैं यहाँ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, और ईयर ऑन ईयर बेस पे फ्लैट मार्जिन है। और यहाँ पे प्रॉफिट देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी कम हुए हैं। तो ये एक चीज़, बिकॉज ये कंपनी ने पास्ट में देखिए एक काफ़ी बड़ा रिटर्न दिया था। अगर आप इसका ग्राफ चेक करेंगे यहाँ से देखिए 12 रुपये से 700 रुपये तक गया था ये स्टॉक। तो अभी रिसेंट में देखिए, और यहाँ से भी 12, ये 2020 की बात है, 12-13 रुपये पे था। तो काफ़ी रन अप ऑलरेडी हो चुका है, और अब ये ग्रोथ यहाँ पे कम होती नज़र आ रही है। तो ऑलरेडी 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, प्राइस टू सेल 5 है, तो ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है स्टॉक। डेट तो कम है, और प्रोमोटर होल्डिंग भी 60% के आसपास है। थोड़ा यहाँ से देख सकते हैं कि स्टेबल है, कोई ऐसा बहुत चेंजेस भी नहीं है। बाकी कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, ये आप देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपका तो हिसाब से आप थोड़ा सा, मेरा फोकस है जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे पास्ट में मूवमेंट अभी नहीं आया है कहीं भी 4-5-7 साल में, और जैसे टाटा एलेक्सी का रिजल्ट देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग चल रहा है। 4% की सेल में डी ग्रोथ है, और इबिटा 27% डाउन है, नेट प्रॉफिट 33% डाउन है। 5 पैसा के रिजल्ट भी यहाँ पे खराब ही नज़र आ रहे हैं, 23% सेल डाउन है, 40% इबिटा डाउन है, नेट प्रॉफिट 57% डाउन है। TCS नियर अबाउट फ्लैट था, और ये एमको एलिकॉन करके कंपनी, इनके भी रिजल्ट ख़राब है, 50% सेल डाउन है, इबिटा भी 65% डाउन है, और नेट प्रॉफिट भी नियर अबाउट 60% डाउन है। और ये अब हमारी कंपनी जो आ गई यहाँ पे, चलिए एक MB एग्रो करके भी ये कंपनी भी है, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। लेट अस सी क्या इसका प्राइस पे भी, चलिए तो पास्ट में इसका भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी मूवमेंट स्टॉक में भी आई थी, और लेकिन अभी 2-3 साल से काफ़ी ये स्टॉक 2 साल से करीब 2023 से थोड़ा सा एक करेक्शन और कंसोलिडेशन फेस में चल रहा था। और अगर इसके हम प्रमोटर भी होल्डिंग भी बहुत अच्छी है, रेशोज भी ठीक हैं, कैश फ्लो बीच बीच में नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंट पॉजिटिव ही चल रहा है। बैलेंस शीट में ठीक है, एसेट्स यहाँ पे देखिए वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। यहाँ से आपको ये एक चीज़ का आइडिया लग रहा है, देखिए WIP है तो इट मीन्स कि ये कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, कैपेसिटी बढ़ा रही है, ठीक हो गया। और उसके बाद हम चलिए देखते हैं कंपनी की अगर 10 साल की ग्रोथ देखेंगे तो 30% के हिसाब से सेल प्रॉफिट ग्रो हुए हैं, 33% के हिसाब से आपकी सेल ग्रो हुई है, और 5 साल में भी 52 और 31% के हिसाब से सेल्स और प्रॉफिट ग्रो हुए। लेकिन 3 साल का प्रॉफिट अगर देखेंगे तो बिल्कुल ही जीरो ग्रोथ है यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल ही फ्लैट, 57 3 साल की ग्रोथ रेट जीरो है। हाँ, अभी शायद थोड़ा इम्प्रूव होने लगा है, तो मे बी इसी कारण से स्टॉक प्राइस भी थोड़ा सा आप देखेंगे कि अब एक दोबारा से चलना शुरू हुआ है। और इसका जैसे था हमारा मार्जिन 13 से 14% हुए हैं, और ग्रोथ हमने देखा यहाँ पे 62% की है। तो पिछले क्वार्टर में इसी साल फ्लैट ग्रोथ थी, तो मे बी यहाँ से आपको ग्रोथ कम लग रही है लेकिन सेल इंक्रीज हुई है, तो ये हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं इसको। और यहाँ से बिकॉज ये एक सीजनल टाइप की कंपनी है, जैसे ये एग्रो केमिकल में है, तो इसका हम मेनली ईयर ऑन ईयर को ही स्टडी करेंगे। तो ये अच्छी ग्रोथ है 62% की, और मार्जिन 14% के हैं, और टैक्स रेट भी कंपनी 37% का टैक्स भी पे कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि टैक्स कम पे हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे डेट इक्विटी 0.68% है, ROE 18-15% है, मार्जिन 13%, प्राइस टू सेल 2.67। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ठीक है। और पी थोड़ी सी पी महंगी है यहाँ पे, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा प्राइस अर्निंग मेरे को महंगी लग रही है। चलिए तो ये भी हो गया आपका MB एग्रो। और उसके बाद जो हमारी मेन कंपनी GM ब्रूअरीज, तो इसके रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो मेरे को हर एंगल से बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अगर आप ये सारे पिछले 10-12 क्वार्टर का देखेंगे तो हाईएस्ट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे नज़र आएगा आपको, और यहाँ पे अदर इनकम में कोई खास ऐसा बहुत बड़ा कोई कंपोनेंट नहीं है। और सेल्स ग्रोथ जो हमने देखी, जैसे यहाँ पे 21% की सेल ग्रोथ है, लास्ट ईयर ये बिल्कुल नेगेटिव ग्रोथ थी। तो उसके बाद हमारा EPS देखिए 9.48 से बढ़ के 15 रुपये की EPS आई है, ठीक है। एंड आपका देखिए इसका भी अगर सेल ग्रोथ 10 साल की 8% और प्रॉफिट ग्रोथ 22% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर आप देखेंगे तो ठीक है 18-16, थोड़ी सी बीच में डाउन आई थी अब, लेकिन 15% की ठीक है। अब शायद इंप्रूव होने के चांसेस हैं, जैसे कंपनी के रिजल्ट ठीक आ रहे हैं।
तो स्टॉक प्राइस की ग्रोथ भी अब प्रॉफिट ग्रोथ से कम है। देखिए ये एक चीज़ जब आपको मिले ना, कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगे और यहाँ पे आपको एक मतलब कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी नजर आता है। जैसे मैं इस चीज़ को आप सिंपली देखिए, यहाँ पे 22% की ग्रोथ है 10 साल में, लेकिन स्टॉक प्राइस 14% चल रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे देयर इज ए स्कोप, मार्जिन है, जैसे 8% का गैप है। तो यहाँ पे ये री रेटिंग कैंडिडेट्स आपको बड़ी इजीली मिल जाते हैं इस तरह से। अगर आप देखेंगे तो मे बी 5 ईयर के पीरियड में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा, क्योंकि 5 ईयर के पीरियड में क्या है, क्योंकि कोविड के लो से चीज़ें स्टार्ट हुई थी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि 5 ईयर में आपको क्यों ऐसे लगेगा कि रिटर्न ज़्यादा है। तो क्योंकि 5 ईयर का पीरियड, तो यहाँ पे कोविड का पीरियड था 2020, तो स्टॉक बिल्कुल ही अपने हाई से, देखिए अगर 10 साल का पीरियड में देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, तो पुराने हाई से भी यहाँ पे काफ़ी नीचे था ये उस टाइम पे स्टॉक, 300-400 के आसपास, 300 के आसपास। तो इसी कारण से आपको रिटर्न नज़र आ रहा है। तो अदरवाइज स्टॉक ने कोई बहुत परफॉर्म नहीं किया है। अगर 8-10 साल का अगर आप लेवल देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये 2018 में भी इसका प्राइस 750 था, तो अभी 7 साल का टाइम हो गया। तो जब रिसेंट अभी ये तो कल एक रिजल्ट का मूव आया, तो अभी भी कल तक ये उसी लेवल पे ही था, 700 के लेवल पे था कल तक अगर देखते। तो ये सिर्फ एक दिन का ही रिटर्न है जो रिटर्न आया है। तो ये अभी जस्ट ऐसी कंपनीज आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज प्रूव हो सकती हैं। तो डेफिनेटली यू शुड हैव इसके आपकी वॉच लिस्ट में फोकस में होना चाहिए ये स्टॉक। और जैसे इसके अगर आप वैल्यूएशन वगैरह देखेंगे तो 15 की पी पे ट्रेड कर रहा है, 2000 करोड़ की मार्केट कैप है, डेट बिल्कुल जीरो है, प्रमोटर होल्डिंग 74% है, मार्जिन जैसे यहाँ पे एवरेज 20% है, जैसे अभी 25% के आए हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो कोई DIs FIs की होल्डिंग अभी खास नहीं है, मे भी आ सकती है। तो यहाँ पे अगर कंपनी की वर्किंग कैपिटल, ये रेशोज भी देखिए बहुत ज़बरदस्त है। वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव है, कैश कन्वर्जन सिर्फ 21 दिन का है, डाटा डेज ओनली 2 डेज है। देखिए बहुत ही मतलब बढ़िया कंपनी की एफिशिएंसी रेशोज हैं, और कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो अच्छी कंपनी है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स हैं। यहाँ पे अगर आप नज़र आएगी 600 करोड़ की ना कंपनी की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, और ये आपका हो गया 100 करोड़ का कैश भी है। तो आपका देखिए 600-700 करोड़ का तो आपको एसेट्स ही मिल रहे हैं 2000 करोड़ की मार्केट कैप के में। तो सिर्फ 1300 करोड़ में एक तरह से अगर आप नेट लगाएंगे तो आई थिंक आपको ये कंपनी मिल रही है जो सिर्फ 15 की पी पे है। तो एक अच्छी बेट ये प्रूव हो सकती है मे बी आने वाले टाइम में। कंपनी की आप फर्दर डिटेल स्टडी कर सकते हैं। जैसे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहल के बिजनेस में है जैसे 1981 से, तो काफ़ी अच्छा। और ये इसकी एक कंपनी की देखिए, एक तो जैसे डेट फ्री है और डिविडेंड पेइंग भी है ये कंपनी, जैसे करीब 1% की इसकी डिविडेंड यील्ड है। और सबसे बढ़िया बात देखिए, जो कंपनी इस कंपनी का आज देखिए अभी रिजल्ट सीजन की स्टार्टिंग हुई है, तो जैसे होते हैं ना एक फ्रंट बेंचर होते हैं, एक बैक बेंचर होते हैं, तो ये कंपनी देखिए हमेशा आपको इसका रिकॉर्ड रहेगा सबसे मतलब फर्स्ट जो डिक्लेयर करने वाली, रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली कंपनी में ये आती है। तो सबसे पहले रिजल्ट आते हैं GM ब्रूअरीज के, मे बी 1-2 कंपनियों के अब जैसे आने लगे, तो अदरवाइज जैसे TCS के रिजल्ट कल आए हैं, तो इसके साथ ही GM ब्रूअरीज ने भी रिजल्ट दिए। तो ये एक क्वालिटी मैनेजमेंट की ये एक इंडिकेशन होता है कि जो कंपनी सबसे पहले रिजल्ट दे रही है वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो वो जो भी है सब कुछ अपना इमीडिएटली आपके सामने ला रही है, आपको वेट नहीं करवा रही 1.5 महीने की भी, 1.5 महीने के बाद हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो आज के टाइम में ऐसी कंपनीज जो, और आपको जैसे दिख रहा है कि ये कंपनी पिछले 8-10 साल से कोई बहुत खास रिटर्न भी नहीं यहाँ पे बने, और अभी जैसे यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट लग रहा है कि यहाँ पे आ रहे हैं, तो दिस कंपनी शुड बी इन योर फोकस। तो ये हमारी आज की मेजर जो हमारी थी, जो रिजल्ट एक कैंडिडेट था ब्लॉकबस्टर रिजल्ट में, हमने इसको कवर किया आज। तो होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और इसी तरह से हम रिजल्ट सीजन में और भी वीडियोस लेके आएंगे, और भी ऐसी कंपनी जहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएंगे तो वी विल ट्राई टू कवर। और अदरवाइज हम ट्विटर पे जैसे यहाँ पे सभी कंपनीज पे को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डेली वीडियोस बनाना। तो आई ट्राई कि मैं ट्विटर पे जो भी रिजल्ट आते हैं कंपनीज के, वहाँ पे डेली बेसिस पे मे बी शाम को या मे बी इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो वहाँ पे मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर का लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मेरे को ज़रूर फॉलो करिए ट्विटर पे, तो आपको इमीडिएट वहाँ से सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे कंक्लूड करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।